आएगा कि जिसको बहुत शौक से आपने बहुत सुंदर मकान बनाया, बहुत सुंदर गाड़ी खरीदी, बहुत सुंदर सुख सुविधा के साधन इकट्ठे किए, लेकिन एक समय आएगा जो आपको लगेगा इसको हटाना कोई काम का नहीं है। लेकिन वो सुख ऐसा होता है कि मृत्यु पर्यंत आपके साथ में रहता है। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही उनने अपना जीवन, कोई नौकरी नहीं करना है। और महर्षि दयानंद के जो सिद्धांत है, जो महर्षि दयानंद के एक शब्द में पढ़ रहा था कि मनुष्य के जीवन को, उसको समाज में उसको स्थान दिलाने के लिए 8 गुण बताए हैं। उसमें से 2 गुण की बात कर, अष्टौ गुणा पुरुषो दीपयन्ति, तो उसमें 2 गुण हैं, कृतज्ञता और यथा योग्य धन दान। 8 चीज़ों में से 2 चीज़ ये है कि कृतज्ञता क्या है। कृतज्ञता तो यही है कि जो हमारे पास ऋषि ऋण है, ऋषि ऋण का अर्थ हम धन संपत्ति देकर उसका नहीं चुका सकते, लेकिन ऋषि ने जो कहा है उसकी बात को आगे बढ़ाना, ये ऋषि ऋण है। और ये जिस मनुष्य के मन में कृतज्ञता नहीं है तो उसको कहा कि वो ठीक ठाक मनुष्य नहीं है, अपनी क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए। और उसके साथ में कृतज्ञता वाली बातचीत भी कही है। तो इस बात को उन्होंने ध्यान में रखा और एक जीवन में एक संकल्प लिया कि वे नौकरी नहीं करेंगे और ऋषि दयानंद का सपना साकार करने के लिए वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। करजू में उनका जन्म हुआ और 2017 से फिर वो होशंगाबाद गुरुकुल में अध्यापन कर रहे हैं और अन्य विषयों के लिए भी वो तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पर मॉरिशस में भी उनकी स्पीच हुई है। तो मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि 2 मिनट में कम से कम यहाँ आकर आप देखें आपको लोग और समझें कि कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुँचने की तैयारी पर हैं। मंजिल तय की जाती है, मंजिल जितनी ऊंची होगी आदमी को उतनी तेज़ी से आगे बढ़ना पड़ता है, उतना अच्छा रास्ता चुनना पड़ता है। तो मैं सोचता हूँ कि भाई मोहन जी ने जो रास्ता चुना है वो बहुत ही है और आप सब लोगों को उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। अपने परिवार में भी ऐसे मोहन ये प्रयास करना चाहिए, मैं आमंत्रित करता हूँ। और एक खुशी की बात है, हमारे जो भूमि दी है उस परिवार के हमारे आ जाएंगे नहीं कक्कू, वो आर्य समाजी नहीं है, लेकिन अभी उनके यहाँ का भी एक बच्चा गुरुकुल होशंगाबाद में पढ़ने के लिए गया हुआ है। ये क्षेत्र से कई बच्चे जाएंगे, कई बच्चियां आएंगी, निश्चित रूप से भारत में एक क्षेत्र का एक अपना नाम होगा। मैं आमंत्रित करता हूँ ब्रह्मचारी मोहनलाल जी को, मोहन को आइए। त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता सतक्रतो बहुविध अधाते सुन्नमीमहे अधाते सुन्नमीमहे। मंचस्थ उपस्थित विद्वज्जन, धर्म प्रेमी सज्जनों, सम्माननीय मातृशक्ति एवं सभी मेरे छोटे बड़े प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सभी के मध्य में उपस्थित हुआ हूँ। मुझे थोड़ी सी देर के लिए मंच का यहाँ समय मिला है। अभी चर्चाएं हो रही थी, उस चर्चा में मेरे ग्राम करजू के आर्य समाज के लोग कुछ चर्चाएं कर रहे थे। उसमें बताया गया कि मोहन जी को समय दिया जाए ताकि यहाँ के लोग उनसे प्रभावित होकर के कुछ सीख सकें। लेकिन मैं उन सभी का आशीर्वाद चाहूँगा कि वह सब केवल इतना ही नहीं सोचे कि हमारा क्षेत्र ठीक हो सके। मैं उन सबसे आशीर्वाद लेना चाहूँगा कि आगे चल के इस भारत देश को भी प्रभावित करूँ और देश विदेश में भी प्रभावित करने का प्रयास करूँ। मैं निवेदन करता हूँ कि आज मैं महर्षि दयानंद जी के मंच पर उपस्थित हुआ हूँ, तो महर्षि दयानंद जी का ही थोड़ा सा गुणगान करके मैं इस मंच का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहूँगा कि आपने इस दुनिया में बहुत सी नदियां देखी होगी, लेकिन गंगा नदी जैसी आपने पवित्र नदी नहीं देखी होगी। आपने इस देश के इतिहास में बहुत से भाई देखे होंगे, लेकिन राम और भरत जैसे भाई आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपने इस इतिहास में बहुत सारे दानी देखे होंगे, लेकिन कर्ण और भामाशाह जैसे आपको दानी देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस देश में बहुत सारे साधु संत हुए हैं, लेकिन महर्षि दयानंद जैसा साधु संत आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो महर्षि दयानंद जी की कृपा हम सब पर बनी हुई है। अनेकों महापुरुष इस दुनिया में आए, उन महापुरुषों ने इस देश के अविद्या और अंधकार को दूर करने का प्रयास किया। जैसे देखते हैं एक तालाब में जैसे काई जम जाती है, जिसे कज्जी नाम से जाना जाता है, तो उस काई को उन महापुरुषों ने बाहर से आकर साफ करने का प्रयास किया,
लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उस तालाब में गोता लगाया और पूरे तालाब को साफ करने का प्रयास किया है। तो ऋषि दयानंद सरस्वती ने, बहुत सारे महापुरुषों ने हमें डूबने से बचाया है, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमें तैरना सिखाया है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की हम पर कृपा है। अगर महर्षि दयानंद सरस्वती जी नहीं होते तो न ही श्रद्धानंद होते, और न ही श्रद्धानंद होते तो 1902 में गुरुकुल की स्थापना नहीं हुई होती, और अगर 1902 में गुरुकुल की स्थापना नहीं हुई होती तो न ही यहाँ कन्या गुरुकुल खुलता और न ही यहाँ कार्यक्रम होता। तो आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो महर्षि दयानंद जी की कृपा हम सब पर बनी हुई है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करके हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। एक आर्य समाज ही है जो कि सत्य ज्ञान अवगत कराता है, वेदों का सत्य ज्ञान अवगत कराता है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और ज्ञान ही नहीं सत्य ज्ञान अवगत कराता है। तो आर्य समाज की कृपा हम सब पर बनी हुई है। तो वेदों को हम जाने। आप इन बच्चियों से पूछकर देखिएगा, इनका जागने के मंत्र प्रातरग्निम प्रातरेंद्रम जागने के मंत्र हैं, इनके व्यायाम के मंत्र है, इनके नहाने के मंत्र है, इनके स्वाध्याय के मंत्र है, इनके खाने के मंत्र है, इनके सोने के मंत्र है। तो प्रत्येक चीजों में मंत्र वेदों के मिलते हैं। तो वेद हमारे लिए बने हुए हैं। तो वेदों को हम जाने और वेदों के मंत्र के आधार पर ही हम अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। आपने देखा होगा कुरान का नाम, कुरान में पहले 17,000 आयतें हुआ करती थी, लेकिन आज अगर आप कुरान उठाकर देखेंगे तो उसमें 6,500 आयतें आपको मिलेंगी। कम क्यों हुई? क्योंकि कुरान में गलत बातें लिखी हुई थी। कुरान में लिखा हुआ था कि धरती चपटी है, लेकिन वेद जो बने हुए हैं वेद ईश्वरीय वाणी है। ईश्वर ने जो हमें बताया वह सत्यवाणी है, तो उसमें कुछ भी कम नहीं हो सकता। जैसे हम देखते हैं वेद में 20,000 मंत्र थे, तो वह मंत्र आज भी हैं, वहीं 20,379 मंत्र आज भी हैं। और यहाँ पर वेद के विदुषी बैठी हुई हैं, वेद के विद्वान बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लीजिएगा। वेद के शब्द भी हैं, उन शब्दों की भी गिनती है। वेद से एक शब्द भी हम नहीं हटा सकते। अगर वेद के मंत्रों से एक शब्द हटा दिया जाएगा तो उसका छंद बिगड़ जाएगा, तो उसका स्वर बिगड़ जाएगा। तो वेद से कुछ भी हटा नहीं सकते। तो वेद हमारे लिए भगवान ने बनाए हैं, यह भगवान की वाणी है। यह निश्चित होता है कि भगवान की वाणी हमारे लिए बनी हुई है। तो वेदों का हम पालन करें, वेद की शिक्षा का पालन करें, तभी हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ऋषि दयानंद के ज्ञान को अवगत करने के लिए ऋषि दयानंद की पुस्तकों को पढ़ें, क्योंकि ऋषि दयानंद से उच्च विचार कोई भी हमें नहीं दे सकता। ऋषि दयानंद ने लगभग 50 से ऊपर कुछ पुस्तकें लिखी हुई हैं, उन सबको नहीं पढ़ पाए तो सत्यार्थ प्रकार अवश्य पढ़ें। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आर्य समाज नहीं होगा तो कोई भी नहीं बच सकता, नहीं सनातन धर्म बचेगा, हिंदू धर्म नहीं बच सकता। तो आर्य समाज को होना आवश्यक है। आपको मैं एक छोटी सी घटना सुनाकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। दिल्ली में एक शास्त्रार्थ हुआ था, वहां पर शास्त्रार्थ 2 लोगों के बीच में हुआ, एक हिंदू धर्म के सनातन लोगों के बीच में और दूसरा था क्रिश्चियन लोग। तो उन लोगों ने आकर के, उनके जो पादरी थे वो अंधे थे, वहां आकर बैठ गए। उन्होंने केवल वहां इधर सनातन धर्म की ओर से जो खड़ा हुआ था उनका नाम था गिरधारी लाल शर्मा, वहां जाकर खड़े हो गए। उनके पादरी ने केवल एक मंत्र दिया जो कि यजुर्वेद का मंत्र है, गणानां त्वा गणपतिं हवामहे। तो यह मंत्र उन्होंने कहा कि आप इस मंत्र का केवल अर्थ पढ़कर सुना दीजिए। तो सनातन लोग क्या मानते हैं? वह ऋषि दयानंद का भाष्य नहीं मानते हैं। उन्होंने महेधर उव्वट आदि का भाष्य पढ़ा, वह उस भाष्य को पढ़ नहीं पाए, उनके गर्दन नीचे झुक गई, लेकिन उनके पास कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने हार मानना चाहा, लेकिन जो गिरधारी लाल शर्मा थे उनके मन में एक विचार आया कि पीछे कोई आर्य समाजी बैठा होगा। आर्य समाजी इन कार्यों में अवश्य जाते हैं जो हमारे हिंदू धर्म के खंडन के कार्य होते हैं। तो वहां पर एक आर्य समाजी बैठा हुआ था। आर्य समाजी यजुर्वेद भाष्य लेकर आया महर्षि दयानंद सरस्वती जी का, और उसने वह भाष्य पढ़ाकर सुना दिया। तो आर्य समाजी अगर वहां नहीं होता तो सारे हिंदू लोग क्रिश्चियन बन जाते। तो आर्य समाज का उपकार हम पर है, वेदों का उपकार हम पर है। तो इन सब उपकारों को मानते हुए हम आज गुरुकुल के इस कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। तो मैं आप सभी के मध्य से ही करजू ग्राम से उपस्थित हुआ हूँ। आर्य समाज करजू का मेरे ऊपर बहुत सहयोग रहा है। आर्य समाज करजू के ही कारण मैं गुरुकुल में पहुंचा हूं। तो मैं आर्य समाज करजू का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वजनों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे थोड़ा सा समय मंच के लिए दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। निश्चित रूप से आप सब लोगों को जो इनके जितने निकट होंगे उनको ज़्यादा प्रसन्नता हो रही होगी कि हमारे बीच से एक बच्चा गया और एक ऊर्जा को लेकर, एक अच्छे विचार को लेकर, केवल इस क्षेत्र तक नहीं, रणवंतो विश्व माध्यम की जो भावना है
ये विचार कौन दे सकता है? विश्व की बात कौन सोच सकता है? दुनिया के सारे लोग अपने कौम और अपने मजहब तक सीमित रह गए, कुछ जमीन के टुकड़ों तक सीमित रह गए, लेकिन विश्व की बात यदि कोई कर सकता है तो केवल आर्य समाज, और वो भी वेद के माध्यम से। और इस बात को जो कहने का हौसला और जो विचार आया, ये केवल उसको आ सकता है जो सनातन सत्य सनातन धर्म को मानने का समझने की शक्ति रखता है। आज बहुत प्रसन्नता हुई, ऐसा तो कई बार देखा, लेकिन सही पहचान मनुष्य की वाणी से होती है। तो ऐसा लगता है कि ये बालक एक ऊर्जावान बालक होगा। आप सबका आशीर्वाद होना चाहिए। मैं प्रताप सिंह का बुला रहा हूँ कि इनकी ये ऊर्जा की भावना को देखते हुए इनका स्वागत करें। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि आगामी जब कार्यक्रम होगा तो यहाँ पर अभी तो ये बहुत सहयोग कर रहे हैं, सब बच्चियों के साथ में, बहनों के साथ में, छोटी अपने सब कर रहे हैं, लेकिन अगली बार आएंगे ये भी एक वक्ता के रूप में यहाँ पर आएंगे। तो बहुत प्रसन्नता की बात, एक बार जोरदार करता ध्वनि सबका स्वागत। धन्यवाद। चलो, बहुत बहुत सबकी तरफ से आशीर्वाद। अब अभी यहाँ का कार्यक्रम है समापन। दूसरा बहुत अच्छा विषय। देखो, ये भी एक बात है कि दुनिया को बहुत कुछ